वन नेशन वन इलेक्शन पूरे भारत में एक साथ कराना इतना आसान भी नहीं है। अगर सरकार इस तरह से लोगों का मन ध्यान ध्रुवीकरण करने का ये मसला पैदा करती है और लोगों का ध्यान इस तरह से भटकाना चाहती है कि अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात छेड़ दो, ठीक, कि भाई सारे लोगों का ध्यान हो जाएगा कि एक साथ सारे चुनाव होंगे। आज आप देखिए कि मायावती के पास कितने मेंबर पार्लियामेंट हैं, क्या समर्थन कर रहा है किया उसने, वो तो पहले भी समर्थन ही कर रही थी उनको। कि आप देखो हरियाणा का इलेक्शन हो रहा है और जम्मू कश्मीर का हो रहा है, अभी महाराष्ट्र का साथ में क्यों नहीं कराया? महाराष्ट्र का भी इलेक्शन साथ में हो जाता और जो एक आध इलेक्शन जो और होने वो भी हो जाते। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और एक बार फिर से आम जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सूद जी मेरे साथ मौजूद है। तमाम मुद्दों पर वो अपनी राय रखते हैं और आज का मुद्दा सबसे बड़ा है वन नेशन वन इलेक्शन का। तो राजेंद्र सूद जी क्या कहेंगे? अभी जो हाल ही में एक खबर आई है कि अब भारत में जो इलेक्शन है वो वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक ही दिन में पूरे भारत में इलेक्शन होंगे, तो क्या ये पॉसिबल है या इसके पीछे क्या मंशा लग रही है आपको? कि देखिए वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी समय से ये एक केंद्र गवर्नमेंट जो केंद्रीय सरकार है उसकी ये मंशा रही है कि ऐसा हो, मगर ये ऐसा इतना वाजिब है और इतना आसान है? वन नेशन वन इलेक्शन पूरे भारत में एक साथ कराना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए निगम से लेकर एमएलसी एमएलए यानी विधानसभा, विधान परिषद, म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन और आम चुनाव, अगर ये सारे के सारे चुनाव एक साथ करने के लिए सरकार कोई फैसला कर ले तो मुझे तो नहीं लगता कि इतना आसान हो जाएगा। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये तो केवल जनता को गुमराह करने का, जनता का मन भटकाने का कार्य ये सरकार कर रही है। तो किन मुद्दों से सर मन भटकाएंगे सरकार? मन क्या, अभी आप देखो आज सरकार की कितनी नाकामियां है। सरकार की नाकामियां इतनी है कि भारत के अंदर आज भी रोजगार दिया क्या, बेरोजगारी की समस्या इतनी है, महंगाई चरम सीमा पर है। ये तमाम मुद्दे हैं। इलेक्शन आ गया, हरियाणा में इलेक्शन चल रहा है, कश्मीर में इलेक्शन चल रहा है, मगर सरकार इस तरह से लोगों का मन ध्यान ध्रुवीकरण करने का ये मसला पैदा करती है और लोगों का ध्यान इस तरह से भटकाना चाहती है कि अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात छेड़ दो, ठीक, कि भाई सारे लोगों का ध्यान हो जाएगा कि एक साथ सारे चुनाव होंगे। इतना आसान नहीं है, क्योंकि समय समय पर हर स्टेट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता रहता है और जब ये चुनाव होते रहते, चलो मैं मान लेता हूँ आपकी एक बात, सरकार कहती है कि एक बार चुनाव होने चाहिए, ठीक है, अगर एक बार चुनाव होगा और अगर सरकार ने सोच लिया कि एक बार चुनाव हो गया, उसके बाद यही सरकार आज ऐसे फैसले करती है, कई राज्यों की गवर्नमेंट को जो है कम कर देती है, उसको तोड़ देती है, सरकारें टूट जाती हैं, फिर इलेक्शन आता है, उस पर क्या होगा? उस पर क्या कर सकते हो? इतना आसान नहीं है। अब ये मसला आया है, कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं कि मैं खर्चा बचाना चाहता हूँ। हम भी चाहते हैं कि खर्चा तो बचना चाहिए, हम भी सोचते हैं कि भी ऐसा होना चाहिए, हो सकता है अगर हो जाए तो, मगर इतना आसान कहाँ से है? इतना आसान कैसे होगा जब सरकारें तोड़ तोड़ कर अपनी अपनी सरकारों में मिलाते हो फिर वो चुनाव आ जाते हैं? तो ये इतना वाजिब नहीं है, इतना आसान नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं राजेंद्र सूद जी की इससे जो है क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी। नहीं, कोशिश तो इनकी यही चल रही है कि जो आज छत्रप हैं हर राज्य के अंदर जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको खत्म करना, यानी यही रहे, कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, यही दो दल रहे, तो फिर तो स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी, फिर लोकतंत्र कायम कैसे होगा? लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि सारी पार्टियां, सब लोग अपने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ें, चुनाव जीत कर आए। अगर इसी तरह का तानाशाही करनी है तो ये तानाशाही वाला मसला है। तानाशाही के मुद्दे पर सरकारें, यह आसान काम नहीं होगा। आप एक और बात बताता हूँ कि अभी कम से कम मेंबर पार्लियामेंट इसके लिए कितने चाहिए? इसके लिए कम से कम 365 मेंबर चाहिए। पार्लियामेंट मेंबर सारे इकट्ठे एक मुश्त अगर पार्लियामेंट में इकट्ठे होकर एक राय बनाएंगे, जिस दिन एक राय बनेगी तभी तो ये होगा। उसके बावजूद फिर ये सरकार, राज्य सरकारें ये पास करेंगी, लगभग 15 से 20 सरकारें, राज्य सरकारें इस पर जब अपनी मोहर लगा देंगी तब तो कोई कानून बनेगा, ठीक। हम मान लेते हैं कि 10-11 स्टेट में आज भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट हो सकती है, मान लो 12-13 में होगी, ठीक, मगर 15 सरकारें, अभी इलेक्शन 2 राज्यों में तो इलेक्शन हो रहा है, हरियाणा से चली जाएगी बीजेपी, हरियाणा से जाएगी और कश्मीर से साफ हो जाएगा, ठीक। तो फिर सरकारें 15 राज्यों की गवर्नमेंट जब इस पे अपने हस्ताक्षर करेगी, कानून बनाकर भेजेगी केंद्र को, तब कहीं जाकर यह मसला लागू होगा और विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। तो ये इतना आसान नहीं है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा बयानबाजी नहीं है ये सर विपक्ष की तरफ से कि वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। नहीं, 100% विरोध कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि खड़गे ने कहा कि ये बेकार की बातें हैं, इसे तो बिल्कुल ध्यान भटकाया जाता है, बिल्कुल विरोध में है।
हाँ हम मान लेंगे कि अगर विपक्ष इस पे एकमुश्त होकर साथ देगा इनका तो फिर तो ये हो सकता है, मगर इतना आसान नहीं है। विपक्ष इस पर पूर्ण रूप से, अभी अखिलेश का बयान आपने पढ़ा होगा, मायावती ने समर्थन कर दिया इनडायरेक्ट में। मायावती के पास कितने मेंबर पार्लियामेंट है? आज आप देखिए कि मायावती के पास कितने मेंबर पार्लियामेंट हैं, क्या समर्थन कर रहा है, किया उसने? वो तो पहले भी समर्थन ही कर रही थी उनको, और वो तो उस समय भी समर्थन कर रही थी। आपने एक बात देखो कि ठीक है, आज केंद्रीय सरकार ने इस पर एक राय बना ली, ठीक है, ये तो पहले से ही चल रहा है, काफी समय से चल रहा है। अगर इनके पास आज जितने मेंबर पार्लियामेंट है, इससे मेंबर पार्लियामेंट पहली गवर्नमेंट में ज्यादा थे, आज कम है, आज 240 है, उस समय तो 300 पार थे। तब क्यों नहीं इन्होंने पास किया? तब भी पास कर लेते ये, और तब पास करके और ये कानून बना देते। आज तो विपक्ष के पास इससे ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट है, उनका भी बहुमत में वो आए हैं। आज इतना आसान नहीं है, इस पर एक मुस्तराए संपूर्ण पार्लियामेंट मेंबरों की नहीं बन सकती, और जब उनकी राय नहीं बनेगी तो ये कानून नहीं बन सकता। चंद्रशेखर जी इस पूरे मामले पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो सपना वर्तमान सरकार देख रही है वो कहीं ना कहीं हास्यास्पद है, क्योंकि महाराष्ट्र और जो गोवा, मणिपुर, तमाम राज्यों के चुनाव एक साथ करवा रहे थे, उसमें इलेक्शन कमीशन नाकामयाब हुआ है, तो वो इलेक्शन साथ में नहीं करवा पाए। देखो, मैं इस बात से, चंद्रशेखर की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपको बिल्कुल, मैं भी कहना चाहता हूँ कि अभी आप देखो, हरियाणा का इलेक्शन हो रहा है और जम्मू कश्मीर का हो रहा है, अभी महाराष्ट्र का साथ में क्यों नहीं कराया? महाराष्ट्र का भी इलेक्शन साथ में हो जाता, और जो एक आध इलेक्शन जो और होने वो भी हो जाते। ठीक, जब इकट्ठे 2-4 के कराने में असमर्थ हैं, यानी इतनी बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स हमें चाहिए, इतना बड़ा हमें सीआरपी, हमारे ये पुलिस फोर्स चाहिए, इतने बड़े स्केल पर हमें इलेक्शन कमीशन की इन लोगों की ड्यूटियाँ चाहिए, इतना बड़ा अमला, इतना बड़ा विचारधारा, इतना बड़ा तैयारी, इतनी बहुत सारी तैयारी करके अगर हम मान लीजिए, हमने कहा कि भी हम जैसे विधानसभा का इलेक्शन हुआ और पार्लियामेंट का अगर इलेक्शन होता है, वो इकट्ठा हुआ तो उसके 100 दिन के अंदर अंदर निगम का होना चाहिए। ठीक, अगर ये इलेक्शन सारे इकट्ठे होंगे तो इसका मतलब पूरा कई महीने तक तो इलेक्शन का ही प्रोसेस चलता रहेगा, और जब इलेक्शन का प्रोसेस चलता रहेगा तो देश के अंदर क्या हालत होगी आप ये जान सकते हैं। ठीक, इसलिए ये बिल्कुल सोच ही बेकार है। जैसा चल रहा है इलेक्शन वैसे ही चलते रहना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा 1951 से लेकर 52 तक इलेक्शन चला था। शुरुआत में जब प्रक्रिया आरंभ की गई थी तो 1951 से 52 तक चला इलेक्शन। तो आज अगर ये प्रोसेस पूरा भारत में लागू हो जाता है तो बहुत बड़ी इसके लिए अमला चाहिए, इसके लिए बड़ी तैयारियां चाहिए। हमारे पास इतनी तैयारियां, सरकारें इतनी तैयारियां है नहीं। सिर्फ बिल्कुल मैंने जैसा कहा आपको कि जनता को बरगलाने का काम मोदी गवर्नमेंट के अंदर ये किया जाता है। ये कभी कोई मुद्दा उठा देते हैं, कभी हिंदू का मुद्दा, कभी मुस्लिम का मुद्दा, कभी वन नेशन, कभी वन इलेक्शन, इस तरह के मुद्दे उठाकर ये समय पास करती रही है सरकार। आज तक ये सरकार ठोस रोजगार चाहिए लोगों को, महंगाई से मुक्ति चाहिए लोगों को। आज सब्जी के रेट कितने आसमान छू रहे हैं, कितनी बड़ी परेशानियां चल रही हैं। सरकारों में बच्चे तैयारी करके, पढ़ाई कर करके बच्चे कितने तैयारी करते हैं, मगर उनको नौकरियां समय पर नहीं मिलती। इनकी ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए सरकार को। ये और मुद्दे हटाकर, आज आपने देखा होगा सरकार क्या करती है, सरकार नाम बदलने का काम कर रही है। इस रोड का नाम बदल दो, उस रोड का नाम बदल दो, यही मुद्दे थोड़ी हैं सरकार के पास। सरकार के पास सदियों से, चलो संविधान में अब ये फेरबदल करने का काम कर दो, कहीं कोई आर्टिकल बदलने का काम कर लो, ये नहीं है मुद्दे सरकारों के पास। सरकार को ठोस सरकार चलाने के लिए काम करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा अपना आसान नहीं है अभी, इस पे तो इसको अभी मेरे ख्याल में ठंडे बस्ते में रखना चाहिए। और महंगाई, भ्रष्टाचार, करप्शन और रोजगार, बेरोजगारी समाप्त करना, इन पे हमें सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। मेरा तो आपसे मानना यही है।